Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Today our topic is trigonometric values, trigonometric table which is used in 9.3. आज का हमारा बेटा एक्सरसाइज है 9.3. स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, मैंने आपके सामने ये परफॉर्म किया हुआ है. यहाँ पे आपने बेटा ये टेबल की वैल्यूज़ याद करनी है. जैसे कि साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1. ये वैल्यूज़ आपने बेटा याद रखनी है. रिमेंबर दिस टेबल. उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो साइन 60 की वैल्यू है वो आ जाएगी cos 30 में, और जो साइन 30 की वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा cos 60 में. ये थोड़ा सा रिवर्स है. 45 की वैल्यूज दोनों की एज इट इज हैं, दोनों की सेम है, 1/√2 1/√2. तो साइन 30 45 60 90 cos 30, जो साइन 60 है वो cos 30 की वैल्यू है, और जो साइन 30 है वो cos 60 की वैल्यू है. और फिर इसके बाद आपको पता है tan होता है बेटा साइन डिवाइडेड बाय cos. लास्ट एक्सरसाइज में आपने डिस्कस किया हुआ है. साइन की जगह फॉर एग्जांपल 1/2 है, tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. cos 30 की वैल्यू आपके पास √3/2, 2 बेटा कैंसल और वैल्यूज 1/√3. मीन tan कैसे आएगा, आपने रेशो लेनी है साइन और कॉस की, साइन डिवाइडेड बाय कॉस. तो ये बेटा टेबल आपको आएगा, तो ये एक्सरसाइज करना बहुत इजी होगा. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. वेरीफाई फॉलोइंग. देखें बेटा बहुत इजी, जस्ट इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है. पेज नंबर 308 है 9.3. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1. साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30. ये बेटा हमने वेरीफाई करना है. आपने जस्ट, आपको टेबल आना चाहिए, आपने टेबल की वैल्यूज यहां पे अप्लाई करनी है. अब सोल्यूशन में आएंगे. साइन 60 बेटा, ये देखें साइन 60. जी बच्चे इसकी वैल्यू बताएं, शाबाश. √3/2 इनटू cos 30 की वैल्यू बेटा, ये देखें cos 30. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि साइन 60 की जो वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं बेटा. √3/2 माइनस, उसके बाद cos 60 की वैल्यू अप्लाई करें यहां पे 1/2, और साइन 30 बेटा 1/2 इक्वल्स टू साइन 30 बेटा 1/2. अब आपने जस्ट कैलकुलेशन करनी है. √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे आएगा √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 माइनस 1 1s are 1 ओवर 2 2s are 4 इक्वल्स टू 1/2. ये बेटा आ गया 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2. जी बेटा लेफ्ट साइड से एलसीएम टेक करें, दैट इज 4 से कैंसिल, ऊपर 3 बेटा, 4 कैंसिल, ऊपर 1 इक्वल्स टू 1/2. तो ये बेटा 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2. 2 2s are 4. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हमारा. ओके बेटा, सेकेंड पार्ट. बस आपको टेबल याद होना चाहिए बेटा इसका. अब सेकेंड पार्ट इसका देखें. साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 बेटा, tan स्क्वायर π/4 इक्वल आना चाहिए बेटा 2 के. लेफ्ट साइड टेक करें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड. साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4. अच्छा बेटा, आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू इक्वल है 180 डिग्री के. ठीक,
तो जब आप इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 3 तो ये बड़ा आएगा 60 और 10 स्क्वायर 45। बस आपने इसमें टेबल की वैल्यूज़ को अप्लाई करना है, आंसर ऑटोमेटिकली राइट साइड आ जाएगा बेटा। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, टेबल बेटा अपने सामने आप रखिए, और tan 45 की वैल्यू है 1/4, 3/4 प्लस 1, 4 टेकिंग एलसीएम, 1 प्लस 3 प्लस 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बेटा। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है बेटा, ध्यान से इसको देखें। 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू 3/√2। ले बेटा, इसमें भी लेफ्ट साइड लेंगे, राइट साइड आंसर आना चाहिए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। जी बच्चे, साइन 45 की वैल्यू बताएं, टेबल देखें जल्दी, शाबाश। 1/√2 कोसिकेंट, लास्ट एक्सरसाइज पे आना पड़ेगा। साइन, कोसिकेंट किसका? रेसिप्रोकल है बेटा, साइन का। तो साइन 45 की जो वैल्यू है आपके पास 1/√2, इसी को आप रिवर्स कर दो तो ये हमारे पास आएगा √2/1। अब बेटा इसको ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा, दो टर्म्स याद रखें, a/√a इक्वल होता है बेटा √a। अगर हो √a/a तो ये इक्वल आएगा 1/√a। ये हमारे पास बेटा दो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। तो इसका मैं प्रूव भी करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। a/√a लेफ्ट साइड ली, a की वैल्यू है 1 पावर इसकी, और इसकी पावर है 1/2। पावर जब ऊपर जाएगी बेटा नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो बेटा पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब आप इस पावर का एलसीएम लेंगे 2, तो ऊपर आएगा 2 - 1, a की पावर आ जाएगी 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू √2। तो देखें लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, राइट साइड आंसर आ गया। तो ये जस्ट आप याद रखें कि a/√a इक्वल है √a और √a/a इक्वल है 1/²। सिंपल आप ये याद रखें, अगर दो वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शन में और एक दोनों वैल्यू सेम है, एक के ऊपर √, है तो अगर √, नीचे होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर होगा तो वो नीचे आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स यहाँ पे यूज़ करने लगूँ। तो 2/√2 बेटा क्या है? √2, या आप सिंपल इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो मैं ये दो टर्म्स को यूज़ करने लगूँ, और ये किसके इक्वल है? 1/√2 के। अब बेटा इसका एलसीएम ले लें आप, √2, ऐसी वैल्यू जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एलसीएम को डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दें। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर 1, 2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 विच इज इक्वल्स टू 3/√2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 4 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ चुका है बेटा। फोर्थ पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, sin² π/6, इसमें सारी साइन की प्रैक्टिस करवाई हुई है उसने। sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 इक्वल्स टू 1/2/3/4। ये बेटा लेफ्ट साइड है, राइट साइड इसका आंसर आना चाहिए। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो
साइन स्क्वायर पाई बाय 2। ओके बेटा, साइन स्क्वायर पाई बाय 3 करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा। आपकी आसानी के लिए मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। पाई बाय 4 करेंगे तो बेटा 45, पाई बाय 3 करेंगे बेटा तो 60 डिग्री, और पाई बाय 2 करेंगे तो बेटा 90 डिग्री। अब इसमें आपने टेबल जो लिखवाया था उसकी वैल्यूज़ को आपने अप्लाई कर देना बेटा। साइन 30 आपके पास 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 बेटा √3/2। स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, हम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे, और साइन 90 क्या था 1। चलो बेटा स्क्वायर लें, 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1 बेटा। अब एलसीएम तो इसका आप ले नहीं सकते, एलसीएम लेने के लिए दरमियान में प्लस माइनस का होना मस्ट है। अब बेटा रेशो के अंदर अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ रही हैं तो जो एलसीएम होगा आपने उसको तमाम वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एलसीएम अगर आपने लेना हो तो क्या आएगा बेटा 4, तो आपने क्या करना है 4 के साथ तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4, तमाम वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई 4 रेशो 1/2 इंटू 4 रेशो 3/4 इंटू 4 रेशो 1 इंटू 4 बेटा। 1 ये देखें कैंसिल कर दें, 2 2s are 4, 4 4 कैंसिल, 3 रह गया, और 1 4s are 4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने फर्स्ट 4 पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट्स हैं इसके। इसमें उसने tan की प्रैक्टिस करवाई है हमसे। फर्स्ट पार्ट है बेटा tan स्क्वायर नहीं है, tan π/3 माइनस tan π/6, tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 इंटू tan π/6 बेटा। चलें सोल्यूशन पे आए बेटा। π/3 बेटा होता है 60 डिग्री, और π/6 होता है बेटा 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 tan 30 बेटा। जस्ट tan की वैल्यूज़ अप्लाई करें, टेबल से ही आपने इसकी वैल्यूज़ को आप देखना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। tan 60 की वैल्यू बेटा है √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ये वैल्यू बेटा इससे कैंसिल, ऊपर से आप बेटा एलसीएम ले लें √3। इन दोनों का एलसीएम लिया √3, नीचे नहीं ऊपर वाली साइड पे न्यूमरेटर पे एलसीएम लिया √3। मैंने अभी बताया आपको कि ऐसी अमाउंट जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एलसीएम को डायरेक्ट आपने इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा √3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ऊपर 1, नीचे बच गया बेटा 1 प्लस 1, ऊपर आ गया आपके पास 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। ऊपर बेटा आएगा 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बाय √3, और नीचे बेटा आपके पास बच गया हुआ है 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 बाय √3। अब नीचे वाली वैल्यू देखें 2/3 डिवाइड हो रही है, जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू नीचे वाली रिवर्स हो जाएगी, तो 1/2, 2 से कैंसिल बेटा, इक्वल आ जाएगा 1/√3। ये हमारा फाइनल आंसर इसका। सेकंड पार्ट बेटा बहुत आसान है, ये आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं 4 बेटा आपको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x इफ क्वेश्चन हमारे पास बेटा tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू x, और x हमने फाइंड आउट करना है इसमें। साइन 45 cos 45 और बेटा tan 60 डिग्री।
चलें बेटा सोल्यूशन पे आते हैं। इसमें जस्ट आपने उसी तरह टेबल की वैल्यूज़ को अप्लाई करते जाना है। tan 45 आपको पता है 1 है, cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2, sin 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, cos 45 आल्सो 1/√2 और tan 60 की वैल्यू बेटा होती है √3। जस्ट मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मैंने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, फंक्शंस की वैल्यूज़ को अप्लाई किया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दें। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 x इंटू बेटा √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया √3 डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 2। लेफ्ट साइड से बेटा एलसीएम लें, 4 1s are 4 minus 1 equals to right side as it is। अब बेटा 4 minus 1 that is equal to 3/4। अब बेटा उधर वाली वैल्यू जब इस साइड पे आएगी तो रिवर्स हो जाएगी। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, इधर आएगी तो रिवर्स हो जाएगी बेटा। 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा बेटा, ये देखें 2 2s are 4 और यहां पे वही टर्म यूज करें, a/√a किसके इक्वल बताया बेटा मैंने, √a के। शाबाश। x इक्वल आ जाएगा 3/√3 इक्वल्स टू √3 और ये नीचे वाला 2 बचा हुआ है। ये बेटा हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, वेरीफाई। 5 पार्ट हैं बेटा इसके, 2 पार्ट्स मैं करवा देता हूँ, बाकी 3 आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। वेरीफाई व्हेन थीटा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहते हैं बेटा आपने फॉर्मूले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, कहते हैं आपने इसको वेरीफाई करना है। एक दफ़ा थीटा की जगह आपने 30 अप्लाई करना है और एक बार क्या अप्लाई करना है बेटा 45, जबकि फर्स्ट पार्ट इसका sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब पेपर में बेटा वो एक पार्ट देगा, या 30 के साथ या 45 के साथ, कोई भी एंगल दे दे, आपको मेथड आना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि हमने 2 टाइम्स एक पार्ट को सॉल्व करना है। टोटल 5 पार्ट्स हैं तो इस तरह ये 10 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि एक बार आपने थीटा की जगह 30 अप्लाई करना है और एक बार आपने 45 अप्लाई करना बेटा। sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। ओके बेटा देखें, ये मैं पहले थीटा अप्लाई करने लगा हूं 30, sin 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 2 sin 30 cos 30 बेटा। 2 मल्टीप्लाई 30 विच इज इक्वल टू 60 sin 30 cos 30 डिग्री। ओके बेटा sin 60 √3/2, फिर टेबल की वैल्यूज यहां पे आके यूज करनी है आपने। sin 30 की वैल्यू बेटा जल्दी सोचें, शाबाश 1/2, cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, 2 से कैंसिल बेटा, √3/2 इज इक्वल टू √3/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बेटा। अब यहां पे आएंगे, यहां पे वही पार्ट है लेकिन अब थीटा की जगह आपने 45 अप्लाई करना है। sin 2 इंटू 45 इक्वल्स टू 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। जी बेटा 2 मल्टीप्लाई 45 90 डिग्री। और यहां पे फिलहाल ऐसे ही लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में हम टेबल की वैल्यूज अप्लाई करते हैं। sin 90 बेटा 1, sin 45 बेटा 1/√2, टेबल ही है बस, टेबल याद करें। sin 45 cos 45 आल्सो 1/√2। 2 को बेटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आ गया बेटा। तो 1 इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बेटा। 5 पार्ट्स हैं बेटा, सेकंड, थर्ड, 4 इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। मैं 5th पार्ट आपको सॉल्व करा देता हूँ, 10 वाला। जी बेटा 5th पार्ट इसका, टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू
2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, उसी तरह से थीटा की जगह आपने अप्लाई करना है 30 और फिर थीटा की जगह आपने अप्लाई करना है 45। तो पहले मैं थीटा की जगह 30 अप्लाई करता हूं बेटा। tan 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 30s आर शाबाश 60, और यहाँ पे टेबल की वैल्यू मैं अप्लाई कर रहा हूँ। tan 30 की वैल्यू बेटा 1 बाय स्क्वायर रूट 3, नीचे 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू बताएं, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, नीचे स्क्वायर रूट 3, नीचे बेटा आ गया 1 माइनस 1 बाई 3। अब ऊपर वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, डिनोमिनेटर से आप एलसीएम ले लोगे। 2 बाय स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह पे, नीचे से बेटा एलसीएम आएगा 3, 3 1s are 3 माइनस 1, 2 बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 बाय 3। फिर बेटा वही 3 बाई 2 डिवाइड हो रहा है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा ऊपर जाके वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। 2 बाई 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा शाबाश 3 बाई 2। अब बेटा 2 2 से कैंसिल, यहां पे फिर से यही वाली टर्म यूज करें, a बाय स्क्वायर रूट ए विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। तो 3 बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। अब बेटा इसमें हम 45 अप्लाई करते हैं। 2 इंटू 45, 2 tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 45। जी बेटा 2 45s are 90, 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 45। जी बेटा tan 90 क्या था, इन्फिनिटी। tan 90 क्या है बेटा, इन्फिनिटी, और इधर से 45 1, tan 45 1, नीचे भी tan 45 1, तो इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2 ओवर 1 माइनस 1, इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0। जी बेटा 2 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड, इन्फिनिटी कहते हैं अनडिफाइंड को। कैलकुलेटर से आप करेंगे ना 2 डिवाइडेड बाय 0 तो आंसर मैथ आएगा, मीन अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू बेटा राइट हैंड साइड। ये बेटा इस आर्टिकल के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक ये आर्टिकल था। क्वेश्चन नंबर 5 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से करें, जो प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।